फोटो इलेक्ट्रिक जो हमारा डबल नेचर है, ठीक है, इसके फार्मूले शुरू से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्क फंक्शन। क्या चीज? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होती है? मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जैसे किससे इंडिकेट करते हैं? पाई से। और इसका फार्मूला होता है एच न्यू नॉट। और ये न्यू नॉट क्या है? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट। अच्छा फाई का वो क्या होता है? यूनिट होता है इसका क्या बताओ? हाँ, जूल एनर्जी ही तो है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा किसका? स्टॉपिंग काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन एस्केप करता है उसके पास एक एनर्जी भी तो आ जाती है जिससे वो ट्रेवल करता है कहाँ? इमीटर टू इलेक्ट्रॉन। तो उसका के मैक्स का फार्मूला क्या होता है? के मैक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्केपिंग इलेक्ट्रॉन या इमिटेड इलेक्ट्रॉन। के इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। और बी क्या है? मैं उसकी स्पीड, भाई जिस स्पीड से वो वेलोसिटी से जा रहा है। दूसरा, अगर अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेट करती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल से। क्योंकि अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो इस काइनेटिक एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? अपोज। तो इसको अपोज करने के लिए पोटेंशियल लगाते हैं, वो पोटेंशियल से एनर्जी बनती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होते हैं? इक्वल। तो एक फार्मूला के मैक्स का क्या बनता है? काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच ई बी नॉट। बी नॉट यहाँ क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये हमने पढ़ा रखा है। फिर हम पढ़ते हैं क्या आइंस्टाइन ने क्या बताया फोटोन के बारे में। तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन हो गई। फिर हमने क्या पढ़ा है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। और फिर आइंस्टाइन ने क्या बताया कि ये एनर्जी कौन सी? एच न्यू वाली। ये एच न्यू फ्रीक्वेंसी कहां कहां खर्च होती है? इन टू वर्क। फर्स्ट इज एज वर्क फंक्शन एंड सेकंड वन इन टू गिव द काइनेटिक एनर्जी। इसी फार्मूले को फिर एच न्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से एक फार्मूला बनता है, एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, और इज इक्वल टू ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। एक ये फार्मूला हो गया, ये भी काम में आता है, कभी कभी यही यूज हो जाता है डायरेक्ट किसमें? न्यूमेरिकल्स में हमारे, ठीक है। दूसरा हमारा फिर क्या यूज होगा? इस काइनेटिक एनर्जी को अभी जस्ट हमने पढ़ा क्या? ई बी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में। तो यही हमारा फार्मूला फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में भी बनाया जा सकता है। और ये क्या हो जाएगा? ई बी नॉट। तो यहां से अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन ई म्यू माइनस म्यू नॉट। तो एक फार्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है। फिर हम सीधे कहां आते हैं? फिर हम सीधे आते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये होती है एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, लेकिन फोटोन की। और आइंस्टाइन के ही जब पढ़ाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी, फोटोन की प्रॉपर्टी में एक फार्मूला पढ़ाया जाता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। अगर हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा E अपॉन सी। ये एक फार्मूला हो गया। फिर हम पढ़ते हैं क्या? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो अगर किसी पार्टिकल के पास मोमेंटम है, मोमेंटम होने का मतलब है वेलोसिटी होना, क्योंकि मास तो हो गई, तो मास आ गई, वेलोसिटी आ गई, तो उसके पास एक मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम आने से उसके पास एक क्या आ जाती है? वो वेव एसोसिएट हो जाती है उसके साथ, और उस वेव की वेवलेंथ होती है पी एच अपॉन पी। अब इस पी को कई तरीके से लिखा जाता है। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आपको पी को जब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं तो हमने आपको डेरिवेशन फिलहाल करा रखा है, फार्मूला रिवाइज करा है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी को फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 2 रूट के अंदर 2m E इंटू वी नॉट। बी क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। E 1.6 × 10⁻⁹ ये इनसे आने वाली जो लैम्डा होती है वो हमारी किसमें होती है? मीटर में आती है। किससे आती है? मीटर में। अब आगे आपको अगर मैं ये भी कांस्टेंट, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख के फिर ये जब सॉल्व करा जाता है तो लैम्डा इज इक्वल टू आता है 2.27 अपॉन रूट के अंदर वी नॉट। और ये वैल्यू हमारी आती है एंगस्ट्रॉम में। किसमें? मतलब आप इस फार्मूले को यूज करेंगे तो आपका वेवलेंथ किसमें आएगा? बस रिवाइजन, सारे फार्मूले इस चैप्टर के कंप्लीट। इसके अलावा कोई मेरे ख्याल से कोई फार्मूला नहीं जो छूट रहा, ठीक है।